नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में मौर्य वंश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे तथा इनकी विजयों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इंसान को लाइफ में करना बहुत कुछ होता है, लेकिन कल और आज के बीच में वो सारा टाइम निकाल देता है। संभल जाओ, नहीं तो अगर खुद की नजर में गिरे तो कैसे संभलोगे। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप अपना वक्त किसी को देते हो तो आप अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। अब जरा मुस्कुरा कर देखो, दुनिया हंसती हुई नजर आए। इसी कड़ी में हम मौर्य वंश की स्थापना के बारे में हम चर्चा करते हैं। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर के आक्रांत था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त उदय हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका जीवन काल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त से पराजित हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी और पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र उसे दे दिया। साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धाश्रम में भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ले ली तथा 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। मौर्य वंश का दूसरा शासक बिंदुसार, जिनका जीवन काल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। बच्चों, अब हम मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक सम्राट अशोक के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। सम्राट अशोक का जीवन 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। जैन अनुस्मृति के अनुसार
अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है तथा अन्य अभिलेखों में अशोक देवानामपिये तथा देवानामपियदसी उपाधियों से भी संबोधित किया गया है। सम्राट अशोक ने विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया तथा पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा इस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक का मन विचलित कर दिया। फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी तौसाली बनाई गई। सम्राट अशोक उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व अशोक शिव का उपासक था। बौद्ध में अशोक मोगलीपुत्र ततीस के प्रभाव में आ गया और राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। भब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की। सम्राट अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है तथा पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। अंत में हम मौर्य साम्राज्य का पतन के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावधान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जल्लोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। उरिदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अच्छा बच्चों, आज हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया। बच्चों, आप अपनी तैयारी जारी रखना। जब भी मेरे पास समय मिलेगा मैं आपको पाठ्य पुस्तक से संबंधित सामग्री या अध्ययन वीडियो आपको पास उपलब्ध करवाता रहूँगा।